नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। कटघोरा नगर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को लेकर सियासत गर्मा गई है। अटल परिसर में कांसे की प्रतिमा की जगह कथित तौर पर सीमेंट की प्रतिमा लगाए जाने के आरोपों ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, रणदीप सिंह सुरजेवाला और देवेंद्र यादव ने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। वहीं युवा कांग्रेस ने अटल परिसर के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण युवा कांग्रेस अध्यक्ष विकास सिंह ने आरोप लगाया कि अटल जी जैसी महान विभूति की प्रतिमा के निर्माण में भारी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि कांसे की जगह सीमेंट की प्रतिमा लगाकर अटल जी ने के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है। साथ ही उन्होंने नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ को तत्काल हटाने की मांग भी की। धरना स्थल पर तहसीलदार और पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवा कांग्रेस अपनी मांगों पर अड़ी रही। अब यह मामला सिर्फ एक प्रतिमा का नहीं, बल्कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और कथित भ्रष्टाचार के आरोपों का बड़ा मुद्दा बन गया है। अरे दोषियों पे कार्रवाई करनी होगी, दोषियों पे कार्रवाई करनी होगी। अरे कमीशन खोरी बंद करो, अरे भ्रष्टाचार बंद करो, अरे भ्रष्टाचार बंद करो। अरे सीएमओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, सीएमओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। सीएमओ तुम शर्म करो, सीएमओ तुम शर्म करो। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और युग पुरुष अजात शत्रु श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के मूर्ति के साथ जो अनियमितताएं बढ़ती जा रही, हम उसके खिलाफ में आज धरने पर बैठे हैं। जिस तरह की खबरें मीडिया द्वारा आई कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति जो कांच का लगना था, उसमें भारी अनियमितता देखने को मिली। उसमें सीमेंट का उपयोग करके ये मूर्ति की स्थापना की गई है और सूत्रों द्वारा ये भी पता चला है कि इस मूर्ति की स्थापना में जो ठेकेदार संलिप्त है वो भाजयुमो का मंडल अध्यक्ष है। उसका नाम तो फिलहाल मैं जानता नहीं, जो सूत्रों से पता है, सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है। तो मेरा ये साफ साफ कहना है कि दोषियों पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में अगर पूर्व प्रधानमंत्री जी की प्रतिमा के साथ ऐसा खिलवाड़ भाजपा राज में चल रहा है तो आप सोचिए कि रोड, सड़क, नाली, स्कूल में किस लेवल का भ्रष्टाचार चल रहा होगा। इन्होंने 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्थियों को पूरे भारत देश में भ्रमण करवाया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कहां गई वो सम्मान अटल जी के प्रति वाजपेयियों की? कहां गया मानवता कि आज उनकी प्रतिमा के साथ इतनी बड़ी अनियमितता हो गई और अभी तक भाजपा प्रशासन, राज्य की सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगा है। यहाँ भाजपा के जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी जी आए और बोले कि जांच का विषय, जांच करने के लिए चिट्ठी लिख दी गई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जांच का रिपोर्ट है कहां, और जांच की रिपोर्ट को जल्द से जल्द सार्वजनिक करें और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में ये एक मिसाल बने कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये सरकार और ये जनता कभी चुप नहीं रहेगी, ताकि आगे भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी करने पे लोगों को डर लगे। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक सीएमओ, जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी, जो सिग्नेटरी अथॉरिटी हैं, जो इंजीनियर सिग्नेटरी अथॉरिटी हैं, जो भी बिल बनाए हैं, जो सिग्नेटरी अथॉरिटी हैं, उनका इस्तीफा नहीं हो जाता या फिर उन्हें सस्पेंड नहीं कर दिया जाता, तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे, जनता की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। प्रथम दृष्टिया तो मूर्ति पे कुछ फॉल्ट दिख रहा है। प्राइमा फेसी अपन ये बोल सकते हैं मूर्ति सही नहीं है, बट इसकी जांच के लिए हम सैंपल भी कलेक्ट कर रहे हैं। सैंपल का टेस्ट के लिए भेजेंगे तो उससे फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा। सर, अगर जांच में अगर सही पाया जाता है तो फिर किस प्रकार की कार्रवाई होगी, किन किन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो देखिए सबके ऊपर है। एक रिकवरी भी होता है कि वो रिकवर करके देगा, अदरवाइज उनसे फाइनेंशियल जो लॉस है वो रिकवरी होगी। जो भी इसको बनाने वाले लोग हैं या जो इसमें हमारे ऑफिस के लोग जुड़े हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। जो भी उच्च स्तर पर निर्णय तो ऊपर से लेना है, मैं तो केवल एक रिपोर्ट ही दूंगा, प्रतिवेदन ही दूंगा। बाकी जो भी निर्णय होगा ऊपर लेवल पे लिया जाएगा। कांग्रेस के प्रस्तावित सीएम हाउस घेराव को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब जनता से जुड़े कोई ठोस मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए वह केवल प्रदर्शन और घेराव की राजनीति कर रही है। वहीं नई रेल परियोजना और महानदी जल विवाद को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार की पहल को बड़ी उपलब्धि बताया।
बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू ने कहा कि कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है क्योंकि जनता उसकी राजनीति को समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि धरना और घेराव से जनता का विश्वास नहीं जीता जा सकता। साहू ने बिलासपुर, तखतपुर, मुंगेली, डोंगरी, पंडरिया, कवर्धा, राजनांदगांव रेल परियोजना को छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उनका कहना है कि इस रेल लाइन से उद्योग, व्यापार, रोजगार और आवागमन को नई गति मिलेगी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया। महानदी जल विवाद पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच सकारात्मक बातचीत हो रही है और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाधान निकाला जाएगा। रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय हमारे रेल मंत्री जी ने इसको मंजूरी के लिए सहमति दी है। ये बड़ी सौगात है। ये रेल परियोजना के बन जाने से बिलासपुर, तखतपुर, मुंगेली, लोरमी, पंडरिया, कवर्धा, राजनांदगांव के लोगों को, डोंगरगढ़ के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उद्योग धंधा भी बढ़ेंगे, व्यापार भी सुगम होगा। एक बड़ी सपना साकार होने जा रहा है। इसके लिए मैं बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की ओर से, छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से, राजनांदगांव की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रेल मंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। महानदी जल विवाद को लेकर भी केंद्रीय स्तर पर चर्चा हुई, क्या कुछ उसमें निकलेगा? बहुत पुराने समय से महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में चलते रहा है। इसको भी आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी से हमने रिक्वेस्ट किया। अब दोनों मुख्यमंत्री के बीच में बैठकें हो गई है माननीय केंद्रीय मंत्री जी की अध्यक्षता में। उस बैठक में मैं भी सम्मिलित हुआ और दोनों की सहमति से दोनों प्रदेशों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जाएगा। जैसे ही हमने जल शक्ति मंत्री से रिक्वेस्ट किया, तुरंत दोनों मुख्यमंत्री से बात करके बैठक बुला करके इस समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ी है। देश में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न रहे, हम आगे बढ़ करके काम करें। अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, उड़ीसा में भी भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार, केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार। तो ट्रिपल इंजन की सरकार में किसी तरह की कोई समस्या तो मिल बैठ करके उसे दूर करने की आवश्यकता ही काम किया गया है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। जिस भी प्रदेश में चुनाव हो रहा है, जनता उन्हें जवाब दे रही है। कांग्रेस मुद्दे विहीन बात करती है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे ही नहीं है। चाहे वो धरना प्रदर्शन करे या घेराव करे, जनता का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाएंगे। समय से चर्चा में थी और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी कांग्रेस क्रेडिट लेने का आरोप लगा रही बीजेपी पर, ये रेल परियोजना को लेकर लगातार काम हो रहे थे। 10 साल से योजना के बारे में चर्चा थी और बीजेपी जो है कांग्रेस का आरोप। अरे भाई, आप भी जानते हैं, हमारे पत्रकार जानती है, जनता जानती है। भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद इस परियोजना में कोई काम नहीं हुआ। ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे। ये पीपीपी मॉडल में हो रहा था और कांग्रेस की सरकार के समय इनके रवैयों को देख करके, कांग्रेस पार्टी की रवैयों को देख करके, कांग्रेस सरकार के रवैयों को देख करके जो ज्वाइंट एडवेंचर थे, जो इसमें जो 3 सहयोगी थे, उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। इसलिए अब हमने माननीय रेल मंत्री जी से रिक्वेस्ट किया कि अपना इक्विटी बढ़ा करके और राज्य सरकार भी अपना इक्विटी बढ़ा करके केंद्र और राज्य दोनों मिल करके करेंगे इस काम को। ये तय हुआ है। और इसमें कांग्रेस कहाँ से आ गई? कांग्रेस पार्टी ने तो रोक करके रखा था। लंबे समय तक इस देश में सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी, चाहती तो बना सकती थी, लेकिन वो भला नहीं चाहती, जनता की भलाई नहीं चाहती, प्रदेश का विकास कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए इस बड़ी परियोजना की स्वीकृति मिली है। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से, आप सबकी ओर से, छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं पहले दिन से, जिस दिन से मैं चुनाव जीता था, आप लोगों के आशीर्वाद से, क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से, मैं उसी दिन से इस काम में लगा हुआ था और धीरे धीरे आगे बढ़ करके आज यह मंजूरी मिली है। यह मेरे लिए अपने जीवन की सबसे बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलावटी और नकली डेयरी उत्पादकों के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए एनालॉग पनीर और दूध से बने होने का भ्रम पैदा करने वाले डेयरी उत्पादकों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर ऐसे उत्पादों के निर्माण,
प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी है। बता दें, यह प्रतिबंध पूरे प्रदेश में 1 वर्ष तक या भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा नए नियम लागू होने तक प्रभावी रहेगा। मीडिया से चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि घोषणा के अगले ही दिन यह आदेश लागू कर दिया गया। सरकार के अनुसार कई उत्पादों में दूध की जगह वनस्पति वसा, तेल और अन्य गैर दुग्ध तत्वों का उपयोग कर उन्हें पनीर, क्रीम, मक्खन जैसे डेयरी उत्पादों के रूप में बेचा जा रहा था, जिससे उपभोक्ता भ्रमित हो रहे थे और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका थी। लाख की बात की और खाद्य विभाग में तो उसके लिए धन्यवाद। मुझे भी कई मीडिया वालों ने फोन किया है और उनके कहने से मैंने टीम भी भेजा है। और आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि जितनी कार्रवाइयां नकली पनीर, खोआ पकड़ने का काम पिछले 2 साल में हुआ है, 2.5 साल में हुआ, उतना पिछले 5 साल में नहीं हुआ होगा। और मैं नाम नहीं लूंगा होटल का, प्रदेश का सबसे बड़ा होटल जिसको आप लोग कह सकते हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, वहां भी हमारी टीम उनके खाने पीने की चीजों की जांच करने गई थी। और जांच में जो भी पाए होंगे, अच्छा पाए होंगे, गलत पाए होंगे, मैंने डिटेल नहीं लिया, लेकिन हमारी टीम वहां गई थी। और एक चीज और बता देता हूं, आपने बड़ी चिंता किया, उसके लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में आज के बाद एनालॉग पनीर नहीं बिकेंगे, उसको बैन किया जा रहा है। उसको हमने रेडी कर लिया है, आज उसके ऑर्डर निकल जाएंगे, पहले से हम तैयारी कर चुके हैं। दंतेवाड़ा जिले में आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज से शुरू होने वाले स्मार्ट मीटर विरोध आंदोलन की जानकारी दी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शकील रिजवी ने बताया कि प्रदेश के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर स्मार्ट मीटर से नाखुश लोगों से हामी भरवाएंगे और उनकी मीटर निकलवा कर बिजली ऑफिस में जमा करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तर पर कांग्रेस मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी और रायपुर में बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। आज का प्रेस वार्ता जो प्रदेश के निर्देश अनुसार हमने प्रेस वार्ता किया है, इसका मेन उद्देश्य बिजली के दाम बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर वापस करने के लिए किया गया है। और ये हम लोगों को निर्देश दिया गया है कि हम 2 महीने के अंदर कस्बे, गांव, शहर, हर घरों में जाकर स्मार्ट मीटर के लिए फॉर्म भरेंगे, स्मार्ट मीटर वापस करवाया जाएगा। उसके बाद वो पूरा स्मार्ट मीटर को हम लेकर बिजली दफ्तर में जाकर वापस करेंगे और 2 महीने के बाद जितने फार्म भरा जाएगा उसको हम लोगों ने, प्रदेश ने यह निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री निवास का घेराव करके उसको वहां पे वापस दिया जाए। संयुक्त मसीह समाज छत्तीसगढ़ ने शनिवार को रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य में मसीह समाज के लोगों की सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करने की मांग उठाई। समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि पिछले कई महीनों से कथित उत्पीड़न, प्रार्थना सभाओं में बाधा, हिंसा और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए ज्ञापन सौंपे गए। प्रतिनिधि मंडलों ने मुलाकात की तथा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन उनकी मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। संयुक्त मसीह समाज ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि संबंधित विधेयक के विरोध में भी लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी गई, फिर भी कोई ठोस पहल नहीं हुई। प्रतिनिधियों ने संविधान के तहत सभी नागरिकों को धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता का सम्मान सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही उत्पीड़न और हिंसा के मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने तथा लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया। सर, विषय ये है कि लगातार जो है हम लोगों मसीह समुदाय के लोग, मसीह समाज के लोग जो है सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं और हमारे मुखिया जो छत्तीसगढ़ के हैं उनको कहना चाहते हैं कि हमसे एक बार मिल लीजिए, हमारे समाज के लोगों से मिल लीजिए, क्योंकि लगातार जो है हमारे समाज के ऊपर में गुंडागर्दी हो रहा है, बस्तर संभाग में मारपीट हो रहा है, ज़मीन छीनी जा रही है, पीने का पानी पीने नहीं दिया जा रहा है। और तो और जब कानून जो है लागू हुआ, पारित जिस दिन हुआ उस दिन से हमारा आंदोलन चल रहा था कि किसी भी प्रकार से जो है कानून को लागू होने ना दिया जाए, क्योंकि इन असामाजिक तत्व के गुंडों को बल और शक्ति मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि आज जब ये कानून लागू हो गया तो बहुत सारे असामाजिक तत्व के जो गुंडे हैं अपने व्हाट्सएप में स्टेटस में रखते हैं कि अब हमको बताना कहाँ प्रार्थना हो रहा है, दुआ हो रहा है, हम आएंगे। तो ये बहुत दुखद बात है। भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर हर एक व्यक्ति को आज़ादी है अपने प्रार्थना, दुआ, पूजा अर्चना करने का। हम किसी के भी धर्म या वर्ग का अपमान नहीं करते, तो हमें भी प्रार्थना दुआ करने के लिए दिया जाए। हमारी रक्षा सुरक्षा शासन प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित की जाए। बार बार मिलने के लिए हम लोग गुहार लगा रहे हैं, कौन सुनेगा हमारा। इस कारण आज हम जो है हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ की मीडिया के माध्यम से हमारी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं
यदि सरकार अब भी हमारी बातों को अनसुना करेगी, हमसे नहीं मिलेगी या किसी प्रकार से हमको इग्नोर करेगी, तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम जाकर के बैठेंगे और हम तूता धरना स्थल बार बार नहीं जाने वाले। मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, भारी संख्या में हम लोग जो है रायपुर छत्तीसगढ़ सड़क का जाम करेंगे सिटी में उतर के, और फिर भी अगर नहीं सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मजबूर होकर के हमको भूख हड़ताल करने के लिए जो है उतारू होना पड़ेगा और सारी जवाबदेही शासन प्रशासन। बिलासपुर के तिफरा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और नाले के निर्माण को लेकर प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का व्यापारियों ने जमकर विरोध किया। निगम की टीम पुलिस बल के साथ कार्रवाई करने पहुंची थी, लेकिन व्यापारियों के विरोध के चलते माहौल गर्मा गया। व्यापारियों का आरोप है कि बिना उचित नोटिस दिए कार्रवाई की जा रही है और नियमों की अनदेखी करते हुए किसी की ज्यादा तो किसी की कम जमीन तोड़ी जा रही है। विरोध के बाद फिलहाल कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। बिलासपुर जिले के तिफरा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और नाले के निर्माण के लिए नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित थी। शनिवार को निगम की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही बड़ी संख्या में व्यापारी एकजुट होकर विरोध में उतर आए। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें कार्रवाई से पहले उचित नोटिस नहीं दिया गया। उनका आरोप है कि प्रशासन नियमों का समान रूप से पालन नहीं कर रहा है। मामले को लेकर जब जोन कमिश्नर से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि पूरी कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। सरकारी और निजी भूमि की विधिवत नापजोख के बाद ही अतिक्रमण हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तिफरा मार्ग पर लगातार बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण और नाले का निर्माण बेहद आवश्यक है ताकि लोगों को आवागमन में राहत मिल सके। सर, नाली बना रहे हैं, मान लो गवर्नमेंट का नियम है कि ट्रैफिक जाम हो रहा है कहते, तो गवर्नमेंट को तो दिखेगा भाई यहाँ 3 गाड़ी चलता है कि 4 गाड़ी, तो बड़े आदमी के जगह 12 मीटर लेते हैं और इधर 15 मीटर, तो वहाँ जाम नहीं होता है। सबसे ज्यादा जाम वहाँ होता है और यहाँ भी होता है। लेकिन भाई निजी जमीन आप ले रहे हो तो आप बराबर नोटिस दो और उसके बाद हम कागजात प्रेस करेंगे और उसके बाद आप भाई सुनवाई करो, उसके बाद कार्रवाई करो ना। या तो मुआवजा, अगर वो मुआवजा देगा ना तो गवर्नमेंट काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन वो जो बजरंग सीट चाल है वो 13 मीटर में बना है, इधर 16 मीटर लूंगा बोलता है, तो यहाँ काहे क्लास से लेगा भाई, इधर लंबी जमीन है। रोड तो भाई एक बराबर बनना चाहिए, नाली एक बराबर। वहाँ पे नाली आप जाइए सर कैमरा लेके, वहाँ नाली ऐसा करके ऐसा मोड़े हैं। अब फिर नियम विरुद्ध यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। हाँ सर, क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं 13 मीटर उधर ले जाए तो 13 मीटर ले ना भाई, वो 12 लिए तो 13 मीटर ले। हम वो गवर्नमेंट के काम में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। कानून शासकीय जमीन की बात कर रहे हैं, शासकीय जमीन कर रहा है तो बड़ा पुल है ना दिल्ली पब्लिक स्कूल, वहाँ से नापते हैं, उधर 1280 में लिया, 1280 मीटर में, और इधर 15 मीटर में ले रहा है। तो नियम कानून और शासकीय जमीन नहीं है, नंबरी जमीन पटवारी रिकॉर्ड में है पूरा, और इधर का 15 मीटर नाप रहा है, उधर का 1280 में नाली बना दी है। हाँ, नियम कानून से मतलब काम करें, हम हमारा वही मतलब है, नाली बनना नियम से। देखिए, रोड का चौड़ीकरण हो रहा है और नाली पहले बनाई जा रही है, ठीक है। तो जो शासकीय जगह उपलब्ध है मौके में, उसके हिसाब से पहले पटवारी और नगर निगम की टीम द्वारा चिन्हांकन किया गया था और उसके हिसाब से नाली बनाई जा रही है, उसके हिसाब से चूना लाइनिंग किया जा रहा है। लेकिन उसमें कुछ लोगों को आपत्ति है, उनका कहना है कि उनकी निजी जमीन भी उसमें जा रही है। तो आज के कार्यवाही को इसीलिए स्थगित किया गया है और पटवारी को मौके बुलाया गया है, उनको बोला गया है कि फिर से उसको क्रॉस चेक कर ले और किसी के साथ गलत मत हो। लेकिन ये है कि यहाँ ट्रैफिक जाम होता है, पानी रुकता है, तो विकास के हिसाब से सबको सहयोग करना चाहिए। इनका कहना है किसी की जमीन ज्यादा ली जा रही, किसी की कम ली जा रही। नहीं, ऐसा नहीं है। जो राजस्व विभाग की टीम ने भूमि का जो चिन्हांकन किया उसके हिसाब से नाली बनाई जा रही है। उसका कारण यही है, कहीं पे अगर चौड़ाई कम हुई है तो उसकी निजी जमीन है, निजी जमीन में आप नहीं ले सकते, है ना। शासकीय जमीन है, वहाँ पूरा लेंथ लिया जा रहा है। ये बात कितने मीटर लिया जा रहा है? नहीं, जगह की उपलब्धता के हिसाब से कहीं पे रोड के एक साइड 18 मीटर तक का भी गया है और कहीं पे अगर निजी जमीन आ गई है तो 12 मीटर तक का भी गया है। तो जगह की उपलब्धता के आधार पे बन रहा है। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। दुर्ग के राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने स्मार्ट मीटर हटाने, बढ़ी हुई बिजली दर वापस लेने और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ
योजना दोबारा लागू करने की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर आम उपभोक्ताओं से मनमानी वसूली की जा रही है और इसे महतारी वंदन वसूली मीटर बना दिया गया है। दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में लगातार बिजली महंगी हुई है और स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं के बिल कई गुना बढ़ गए हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अब घर घर जाकर स्मार्ट मीटर हटाने के आवेदन भरवाएगी, जिन्हें ब्लॉक और जिला स्तर पर एकत्र कर बिजली विभाग को सौंपा जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने आरोप लगाया कि उपभोक्ताओं की सहमति के बिना स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार भी इसे अनिवार्य नहीं मानती। कांग्रेस ने कहा कि बिजली उत्पादन में सरप्लस होने के बावजूद छत्तीसगढ़ के लोगों को महंगी बिजली मिल रही है और पार्टी इस मुद्दे पर वार्ड वार्ड और घर घर अभियान चलाकर जन आंदोलन खड़ा करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, 1 रुपया 80 पैसा प्रति यूनिट 5 बार में इनने बिजली बिल बढ़ाया है, जिसमें 1 रुपया 80 पैसा प्रति यूनिट बिजली बिल बढ़ा है। यही कांग्रेस की सरकार 5 साल में 2018 से 2023 तक के सिर्फ 2 पैसा बढ़ाया था और ये 1 रुपया 80 पैसा बढ़ा दिया है। आज लोगों का सबसे बड़ा समस्या अगर कोई चीज का है तो वो बिजली बिल का है। लोग 1 तारीख से 10 तारीख तक इंतजार करते हैं कि हमारा बिजली बिल कितना आ रहा है। गांव में जाके जब स्थिति आप देखेंगे तो महिला या पुरुष से उनके घर में जाके आप पूछेंगे तो ये बोलते हैं कि हमको ये लगता है कि हम कमाने जा रहे हैं, अगर 200-300 रुपए का रोजी कमाने जा रहे हैं तो हमको ये लग रहा है कि हम सिर्फ बिजली बिल देने के लिए काम को कर रहे हैं या रोजी कमा रहे हैं। तो ये स्थिति आज पूरे प्रदेश की है। हमारा बिजली, हमारा कोयला, हमारा जमीन, हमारा पानी, हर चीज, जल जमीन हमारा, सब चीज हमारा, बिजली हमारा। बिजली सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला अगर कोई प्रदेश है तो हमारा छत्तीसगढ़ है। उसके बाद भी दिल्ली में हमारे से कम, गुजरात में हमारे से कम, और हमारे छत्तीसगढ़ में बिजली बिल ज्यादा। आज लोगों में हाहाकार मचा है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी आज से 2 महीने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसके बाद कल से घर घर जाके फॉर्म भरवाएगी कि स्मार्ट मीटर हटाया जाए इसके लिए, और 400 यूनिट तक का बिजली बिल जो हाफ योजना भूपेश बघेल जी के सरकार में था वो लागू करने के लिए, और तीसरा बिजली बिल कम करने के लिए आंदोलन छेड़ रही है। और कल से फॉर्म भरवाएगी। फॉर्म भरवाने के बाद बिजली ऑफिस में जाकर इसको सौंपेंगे और उससे पावती लेंगे। उसके बाद हम आखिरी जो हमारा रहेगा मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे, और घेराव करने के बाद सरकार को इस चीज को चेताएंगे कि आप बिजली बिल कम करिए, स्मार्ट मीटर हटाइए। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में आज 1 अगस्त से लगातार 2 महीने तक चरणबद्ध आंदोलन। हमारी पहली मांग ये है कि बिजली का दाम कम करना है। दूसरी, 400 यूनिट तक बिजली बिल योजना हाफ लागू होना चाहिए। तीसरी, स्मार्ट मीटर को हटाना है। तो इन 3 मांगों को लेकर कांग्रेस लगातार 2 माह तक आंदोलन करेगी। इसके पूर्व में भी हम लोग बिजली ऑफिस का घेराव किए थे और अभी भी हम लोग चरणबद्ध तरीके से लगातार बिजली बिल बढ़ रहा है। जिसका बिजली बिल 400 आता था, अभी 1600 आ रहा है। कांग्रेस लगातार इसको लेकर आंदोलन करेगी। और पहली बात, जब छत्तीसगढ़ सरप्लस स्टेट है, जहाँ बिजली उत्पादन ज्यादा होता है, तो अन्य प्रदेश से यहाँ बिजली की दर ज्यादा क्यों है, रीडिंग की प्रक्रिया क्या है, सब विषयों पे इस पे चर्चा होगी। ब्लॉक स्तर में आवेदन भराया जाएगा उपभोक्ताओं से कि पुराना बिजली बिल क्या था, अभी बिजली बिल कितना आ रहा है। और जब तक बिजली बिल वापस नहीं लेगी, कांग्रेस लगातार आंदोलन करती रहेगी। इसके फॉर्म भराया जाएगा, फिर उसके बाद जोन स्तर में बिजली ऑफिस का घेराव किया जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव किया जाएगा। ये लगातार 2 माह तक कांग्रेस लगातार आंदोलन करेगी। किस प्रकार की समस्या है, क्या लगता है भाई? ये हर घर की समस्या है, चाहे आपके घर की हो, मेरे घर की हो। पूर्व में जो बिजली बिल आता था और स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो बिजली बिल आ रहा है, आप देख लीजिए 4-4 गुना 5-5 गुना बढ़ के आ रहा है। कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर में ही गड़बड़ है। 5 बार बिजली का दर इनके द्वारा बढ़ाया दिया गया। 12% इन्होंने उपभोक्ताओं का सरचार्ज और अधिभार वाला कुछ इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है बिना उपभोक्ता की जानकारी के। 31% के आसपास दर अभी बढ़ी है।
कांग्रेस में 12 पैसा 14 पैसा भरी थी 5 साल में, 31% दर बढ़ा दी गई है। फिर उसके ऊपर से स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है, ट्रिपल इंजन की जो सरकार है पूरी तरह से इसके कथनी और करनी में फर्क है। एक तरफ 1000 रुपए महतारी बंधन देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ दूसरी तरीके से उससे 3 गुना 4 गुना पैसा जनता से वसूला जा रहा है। आज के बुलेटिन बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।